तारीख के स्याह पन्नों पर कुछ कहानियाँ लाहौर से लिखी जाती हैं। मोरकीन के मुताबिक चंगेज खान के फतुहात के दौरान तकरीबन 4 करोड़ 40 मिलियन अफराद मारे गए। ये तादाद इतनी ज्यादा थी कि उससे आलमी आबादी में एक बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई। कुछ इलाकों में चंगेज खान की फौजों ने इतनी तबाही मचाई कि वो इलाके दोबारा मुकम्मल तौर पर आबाद न हुए। आज हम अपनी स्टोरी में एक अजीब किरदार चंगेज खान मंगोल की तारीखी कहानी का मुकम्मल जायजा लेंगे। ताहम ये फैसला तारीख खुद ने करना है कि करोड़ों लोगों को मारने वाला इंसान अजीम था कि कम वक्त। चंगेज खान, जिसका असली नाम तमूजन था, 1162 में मंगोलिया के करीब एक छोटे कबीले में पैदा हुए। उनका खानदान खाना बदोश जिंदगी बसर करता था और शुरू में उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। तमूजन के वालिद को उनके दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था जब वो बहुत छोटे थे, जिसके बाद उनकी माँ ने उन्हें और उनके बहन भाइयों को बड़ी मुश्किलों से पाला। उस मुश्किल जिंदगी ने तमूजन को सख्त और ताकतवर बना दिया। तमूजन ने बचपन से ही दुश्मनों के खिलाफ अपनी ताकत और हिकमत का मुजाहिरा किया। उनके कबीले के अफराद ने उन्हें और उनके खानदान को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें भूख और गुर्बत का सामना करना पड़ा। तमूजन ने अपनी जहानत, हिकमत और जंगी महारतों को रोए का लाते हुए मुख्तलिफ कबाइल को मुत्तहद किया। चंगेज खान तमूजन का वालिद जसूगे एक कबीले कयात बोजिगेन के सरदार थे। उनकी दुश्मनी ततार कबीले से थी, जो उनके मुखालिफ कबाइल में से एक था। जसूगे को ततार कबीले ने जहर देकर कत्ल किया जब तमूजन की उम्र तकरीबन 9 साल थी। उनकी उम्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, मगर ज्यादातर मोरकीन का ख्याल है कि वो उस वक्त 9 से 10 साल के दरमियान थे। तमूजन के 4 भाई थे, हसान, बलगवते, कासान और तमूगे, और एक बहन थी जिसका नाम तमूलन था। उनके खानदान को उनके वालिद की मौत के बाद कबीले ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चंगेज खान, तमूजन और जुमका बचपन के दोस्त थे। दोनों का ताल्लुक मुख्तलिफ कबाइल से था, मगर उनके दरमियान गहरी दोस्ती थी। दोनों ने एक साथ खेल कूद की, शिकार किया और अपने बचपन का बड़ा हिस्सा एक साथ गुजारा। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि दोनों ने अंधी यानी कसम खाकर भाई बनने की रस्म अदा की। जुमका और तमूजन के दरमियान इख्तिलाफात उस वक्त पैदा हुए जब तमूजन ने सरदारी की तरफ कदम बढ़ाया और कबाइल को मुत्तहद करने का ख्वाब देखा। जुमका एक मजबूत सरदार बनना चाहता था, मगर उसका मानना था कि लोगों को लूट मार और जंग के जरिए अपना गुलाम बनाना चाहिए, जबकि तमूजन ने मुल्ज़िम हुक्मरानी और इंसाफ पर मुबनी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। उस वजह से दोनों की राय अलग हो गई। जुमका और तमूजन के दरमियान पहला बड़ा मुआरका 1187 में हुआ, जब जुमका ने तमूजन के खिलाफ फौज को इकट्ठा किया। ये जंग तमूजन के लिए एक बड़ा चैलेंज थी, मगर उसमें उन्होंने जुमका को शिकस्त दी। ये वक्त चंगेज खान की शोहरत का था। घर घर में बच्चे अपनी माँ से चंगेज खान और जुमका की दुश्मनी और दोस्ती के किस्से सुना करते थे। चंगेज खान की बीवी, जो उसकी जिंदगी का एक बहुत अहम
حصہ تھی نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا۔ بوٹے کو چنگیز خان سے سچی محبت تھی اور ان کی شادی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ ان کی محبت کا ایک بڑا امتحان اس وقت آیا جب بوٹے کو ایک مخالف قبیلے نے اغوا کر لیا تھا۔ چنگیز خان نے بڑی محنت اور کوشش سے اسے آزاد کرایا اور یہ واقعی ان کے رشتے کو اور مضبوط کر گیا۔ بوٹے کے اغوا کے بعد تموجن نے اپنی بکھری ہوئی طاقتوں کو مجتمع کیا اور جموکا سمیت دیگر دوستوں کی مدد سے بوٹے کو بازیاب کرایا۔ یہ واقعی تموجن کے لیے ایک اہم کامیابی تھی اور اس نے اس کی قیادت کی صلاحیتوں کو اور بھی زیادہ نکھارا۔ یہ ابتدائی جدوجہد اور مشکلات ہی تھیں جنہوں نے تموجن کو چنگیز خان بنانے میں مدد کی۔ اس کی ماں کی قربانی، بھائیوں کے ساتھ تنازع اور دوستوں کی مدد نے اسے ایک مضبوط اور بے خوف لیڈر بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں بقا کے لیے سخت فیصلے کرنا ضروری ہے اور اپنے قریب ترین لوگوں کا ساتھ دینا بہت اہم ہے۔ بوٹے کو مرکیٹ قبیلے نے اغوا کیا تھا۔ یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ مرکیٹ قبیلے نے اس اغوا کو یسوگئی چنگیز خان کے والد کی جانب سے ایک مرکیٹ سردار کی دلہن کو اغوا کرنے کے بدلے کے طور پر انجام دیا تھا۔ یہ مرکیٹ قبیلے کا بدلہ تھا جس میں انہوں نے تموجن کی بیوی بوٹے کو اغوا کر لیا۔ بوٹے کو واپس لانے کے لیے تموجن نے اپنے دوست جموکا اور اپنے اتحادی توغل خان کیریٹ قبیلے کا سردار کی مدد سے مرکیٹ قبیلے پر حملہ کیا۔ اس حملے میں تموجن نے بوٹے کو آزاد کرایا۔ بوٹے کی واپسی تموجن کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی اور اس واقعے نے نہ صرف اس کی ذاتی زندگی پر اثر ڈالا بلکہ اس کی قیادت کو مضبوط کیا اور اسے ایک عظیم جنگجو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔